गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। अष्टावक्र गीता, हम लोग अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी और उनके आत्मज्ञानी शिष्य राजा जनक, उनका संवाद का जिक्र चल रहा है। त्रेता युग की बात है। अब जो प्रभु की ज्योत त्रेता युग में काम कर रही थी अष्टावक्र जी के शरीर में, बाद में उसी ज्योत ने राजा जनक के शरीर में भी काम किया। और वही ज्योत जो त्रेता युग में अष्टावक्र जी और राजा जनक के अंदर काम कर रही थी, वही ज्योत कलयुग में कई महापुरुषों के अंदर उसने काम किया। और हम ले रहे हैं पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंदर जो ज्योत काम कर रही थी, और प्रभु ने जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चोले में इस पृथ्वी पर जीवों का उद्धार किया, पहले हम उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। भाई गुरदास जी जो है बड़े सुंदर तरीके से बोलते हैं। सुने पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहि पठाइया। चरण धोए रहरास करिए, चरणामृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कल युग अंदर एक दिखाया। चार पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। राणा रंक बराबरी, पैरी पौना जग वरताया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीश निवाया। कल युग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र दृढ़ाया। कल तारन गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया। प्यारे भाई और बहनों, वो परमात्मा हम इंसानों के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है। हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पे रोती है तो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। संसार में दीदावर पैदा। दीदावर कहते हैं जो प्रभु को जानने वाला हो, प्रभु को देखने वाला हो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो बुरा हाल था। समाज में हाहाकार था, त्राहिमाम था। मुगलों का राज था। धर्म में उथल पुथल मची हुई थी।
उस समय एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो बड़े मजबूती से उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान इंसानों को दे पाता। ऐसे समय में उस परमात्मा ने जब पुकार सुनी तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चोले में प्रकट हुए और पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कल युग अंदर एक दिखाई। क्योंकि लोग जो थे वो अपरा विद्या में फंसे हुए थे, परा विद्या की जानकारी किसी को थी नहीं, तो उन्होंने आकर के उस अकाल पुरुष का जो रहस्य था वो लोगों को बताया और धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो समाज के 4 स्तंभ होते हैं उनको उन्होंने स्टैब्लिश किया और राणा और रंक, अमीर और गरीब की जो दूरी थी उसको कम किया और प्रभु प्रेम क्या होता है, किस तरह का होता है, उन्होंने अपने जीवन अपने प्रेम के द्वारा क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या दूसरी जातियों वाले सबको इतना प्रेम दिया कि सबको प्रभु की तरफ लगा दिया। ऐसी महान हस्ती इस दुनिया में प्रभु ने भेजी। अब ऐसी हस्तियां जब दुनिया में आती हैं जो ज्योत ऐसी हस्तियों के अंदर परमात्मा की काम करती है, जो दिव्य शक्ति परमात्मा की काम करती है, तो सवाल पैदा होता है क्या वह शक्ति उन्हीं के साथ समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो शक्ति अष्टावक्र जी में काम कर रही थी, राजा जनक में काम कर रही थी, उसके बाद सुखदेव जी महाराज जी में काम कर रही थी, और भी बहुत सारे आए होंगे। उसके बाद कलयुग में हम जो यहाँ ले रहे हैं कबीर साहब में काम कर रही थी, हम गुरु नानक देव जी महाराज जी से ले रहे हैं। तो वो शक्ति गुरु नानक देव जी महाराज जी में काम कर रही थी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी महाराज जी में काम कर रही थी, फिर गुरु अमरदास जी महाराज जी में काम कर रही थी, फिर गुरु रामदास जी महाराज जी में काम कर रही थी, फिर गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज जी में काम कर रही थी, हरगोविंद जी महाराज जी में काम कर रही थी, हरिराय महाराज जी में काम कर रही थी, श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी में हर कृष्ण जी महाराज जी में काम कर रही थी, गुरु तेग बहादुर में काम कर रही थी महाराज जी में, और 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी में काम कर रही थी। और उसके बाद वो ज्योत प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है कि गुप्त हो गई। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी तक तो प्रमाण है कि 10 गुरु थे। अब गुरु जब दुनिया में आते हैं तो किसी खास मजहब के लिए नहीं आते हैं, किसी खास कौम के लिए नहीं आते हैं। गुरु बहुत सारे लोगों को नामदान देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी कई लोगों को नामदान दिया होगा। तो सिख परंपरा का जो गुरु परंपरा थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो गया था समाज के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी महाराष्ट्र में नांदेड़ में मुगलों के साथ युद्ध करते करते ज्योति ज्योत समा गए थे। 4 साहबजादे बलिदान हो गए थे। तो ऐसे में जो पृथक परंपरा चल रही थी वो वहां पर गुप्त हो गई और श्री गुरु ग्रंथ साहब को जी को गुरु मानना ऐसा आदेश हुआ। इतिहासकार इस बात को इससे थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो इतिहासकारों ने जब खोज करी तो उन्होंने पाया कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी वो बाजीराव पेशवा प्रथम उनके परिवार में से कोई थे। उसी परिवार में वो नाम की ज्योति गई और उसके बाद उसी परिवार की अगली पीढ़ी में परिवार के ही एक युवराज थे
वो ज्योति उनके पास गई। तो वो ज्योति जो उनके पास गई, तो उस युवराज ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और कई सालों तक गुप्त अवस्था में रह करके और हाथरस में वो तुलसी साहब के नाम से प्रकट हुए और उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ घट रामायण का जिक्र किया, लिखा। आज भी हाथरस में उनके हाथ की लिखी हुई, तुलसी साहब के हाथ की लिखी हुई घट रामायण ओरिजिनल अवस्था में सुरक्षित है, रखी हुई है। जैसे हमें साहित्य में मिलता है कि आगरा के स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज, उन्होंने तुलसी साहब से उस नाम की दौलत ली। तुलसी साहब ने स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज जी को उस दिव्य ज्योति का अनुभव दिया। स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज जी के भी कई शिष्य थे, उनमें बाबा जयमल सिंह जी महाराज, उन्होंने उस ज्योति की जो दीक्षा थी स्वामी जी से ली। बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी ने अपना डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास के पास, वहां पर जाके अपनी गद्दी लगाई। के बाद गद्दी नसीन हुए। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की भी कई शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, उन्होंने दिल्ली में आकर के सावन आश्रम में अपनी गद्दी लगाई और उसी दिव्य ज्योति का जो उनके गुरु ने उन्हें प्रदान की थी उसका प्रचार किया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के बाद दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, तो मेरे भी गुरुदेव हैं, उनको वो ज्योति ट्रांसफर हुई, उन्होंने ज्योति का प्रचार किया और वो ज्योति आज मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के अंदर काम कर रही। तो जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके मन में ये भावना आ सकती है कि ये सत्संग कौन से महापुरुष की ज्योति के अंतर्गत हो रहा है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो पहले के महापुरुष हैं, हम उनको थोड़ा ज्यादा समझते हैं, ज्यादा भाव देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। तो जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, उनके सामने मैं इस बात को प्रकट करना चाहता हूं कि ये जो सत्संग इस दास के मुख से मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये दास उसी ज्योति, उसी अखंड ज्योत के पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंदर प्रकट हुई थी, वही ज्योत आज यहाँ काम कर रही है। हो सकता और जगह भी काम कर रही है, क्योंकि एक बिजली का दफ्तर होता है, उसमें बहुत सारे बल्ब जलते हैं, और भी कहीं बल्ब जल रहे होंगे, लेकिन ये जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंदर जो ज्योत थी, उससे पहले सुखदेव जी महाराज जी के अंदर जो ज्योत थी, राजा जनक के अंदर जो ज्योत थी, और अष्टावक्र जी जिस ज्योति का जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि अष्टावक्र जी की जो ये हमारी अष्टावक्र गीता है, ये हम किसी भी इंसान के मुख से प्रभु ने ये सेवा इस दास को दी है। तो जो शब्द उच्चारण हो रहे हैं, ये अष्टावक्र जी के ही शब्द समझे जा सकते हैं। इन्हें हम गुरु नानक देव जी महाराज जी के शब्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम वाणी से ले रहे हैं। तो वाणी से लिया गया जो शब्द है, वो महापुरुषों का ही एक रूप होता है, और महापुरुषों की उसमें पूरी तवज्जो होती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि महापुरुषों की बातों को समझने के लिए कुछ महापुरुषों के सिद्धांत होते हैं, हमें उनका पालन करना पड़ेगा। तो गुरबाणी आता है, गुरु सतगुरु का जो सीख काए, भल के उठ हरि नाम ध्याये, उदम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। अब देखिए, एक सच्चे सदगुरु का क्या आदेश होता है। सच्चा सदगुरु जब हमें उस दिव्य ज्योति से जोड़ता है, प्रभु की उस ताकत से जोड़ता है, प्रभु की ध्वनि से जोड़ता है, आत्मज्ञान से जोड़ता है, तो हमें क्या कहता है कि जैसे हम लोग स्नान करते हैं अपने बाथरूम में, तो कह रहे हैं जो सच्चा सिख है वो तो क्या करता है, पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके और प्रब्रह्म के देश में जो अमृत का सरोवर है, अमृतसर, अमृत सरोवर, उस अमृत सरोवर में जाकर के उसे सुबह के टाइम में स्नान करना चाहिए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। अब हम लोग जो भी गुरु के द्वारा नाम लेवा है, किसी भी समर्थ गुरु के द्वारा जो भी नाम लेवा है, अगर हम ये कहते हैं कि हमें सदगुरु ने नाम दिया है, तो सदगुरु की क्या हमारे लिए आज्ञा है कि भलके उठ हरि नाम ध्याये। अब भलके जो है वो करीब करीब रात के 2:30 बजे से शुरू हो जाती है। रात के 2:30 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का जो समय है, 2.5 घंटा, इसे हम भलके कहते हैं, इसे हम अमृत वेला कहते हैं। तो भाई अमृत वेला में उठो और जो गुरु ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसको दृढ़ाओ, उसका अभ्यास करो। मतलब 2.5 घंटा अभ्यास करने का प्रावधान जो है वो शुरू से लेकर के गुरु साहिबान ने कहा है, और कह रहे हैं उदम करे भल के प्रभाती, और कह रहे हैं ये नहीं उसमें उदम करना है। उदम करना मतलब है बड़े स्ट्रांग तरीके से, बड़े नियम के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रयास करना है। ये नहीं कि थोड़ी देर बैठे और उठ गए, नहीं, 2.5 घंटा जो है वो ऐसे बैठो जैसे कोई अपनी बड़ी जबरदस्त ड्यूटी पे बैठता है, जैसे सिपाही मोर्चे पे बैठता है, जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं, हमें डर होता है नौकरी से निकाल देंगे, तो ऐसे हमें 2.5 घंटे जो है वो सुबह करके बैठना चाहिए और स्नान करे अमृतसर नाम। और जब तक हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके अंदर अमृतसर में जाकर के स्नान न करे, तब तक हमें उठना नहीं है। अब कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरे गुरुदेव से पहले जो गद्दी नसीन थे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, जब उनके सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने उनको दीक्षा दी, तो उन्होंने पूछा महाराज जी कितनी देर भजन करना है, तो हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने फरमाया कि कम से कम 6 घंटे। अब देखिए इस बात के राज तो समझिए। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। कृपाल सिंह महाराज जी जब उनको नामदान मिला तो वो 6 घंटे रोज भजन करते थे। तो उनके बारे में जिक्र आता है कि एक दिन जो है घर में सुबह का टाइम होता है, नाश्ता वगैरह होता है, तो कृपाल सिंह महाराज जी वो हमें बाबूजी कहा करते थे, बाबूजी। तो किसी ने कहा 9-10 बजे का टाइम था, किसी ने कहा बाबूजी आप स्नान कर लीजिए, नाश्ता तैयार है। तो कृपाल सिंह महाराज जी के मुंह से निकला कि भाई मैंने तो स्नान कर लिया। उनके मुंह से निकला मैंने तो स्नान कर लिया। तो घर में दूसरे थे, तो उन्होंने कहा बाबूजी आपने कहाँ गए, आप तो बाथरूम गए नहीं। तो हंस पड़े। तो सब समझ गए, क्योंकि सबको पता था कि कृपाल सिंह महाराज जी जो है वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। तो अंदर कृपाल सिंह महाराज जी कहने का मतलब क्या था कि मैं अंदर के अमृतसर में जाकर के स्नान करके आ गया हूं। तो हमें गुरबाणी जो है, गुरुओं की वाणी जो है, वो हमें एक सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। खाली किताबी ज्ञान नहीं, खाली जवानी जमा खर्च नहीं,
जब तक हम उस सच्चे ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा भला कहाँ से होने वाला है। तो ये बात जो है हमें समझने वाली है। अब हम ये 17वें अध्याय का अष्टावक्र गीता का हमें छठा सूत्र लेते हैं। अब क्योंकि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है और अष्टावक्र जी भी ये जान रहे हैं कि आत्मज्ञान हो गया, लेकिन राजा जनक के अपने प्रारब्ध कर्म है और प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत जो है वो एक राजा है, उनको राजा का अपना जो फर्ज है वो भी निभाना है। तो अब उनको समझा रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में कैसा क्या करना है, कैसे रहना है तुम अपने जीवन में। तो यहाँ बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापि उदार चित्तस्य हेय उपादेयता नहीं। अब कह रहे हैं कि है जनक तुम उदारचित हो गए हो। उदारचित का मतलब होता है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो माया से परे हो जाता है, संशय से परे हो जाता है, द्वेष से परे हो जाता है। अब कह रहे हैं कि संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, जीवन और मृत्यु, इनके बारे में ही जिक्र होता है। किसी भी धर्मशास्त्र को ले लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु, इन्हीं का जिक्र होता है। तो अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ऐ जनक तू धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु इन सब से परे हो चुका है, इन सब के रहस्य को जान चुका है। जब इन सब के रहस्य को जान चुका है तो इसमें तुझे अपना ध्यान लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जीवन में क्लियरिटी आ गई है, जीवन में एक नियमावली आ गई है। अब बार बार जो है वो स्टैंड बदलने का कोई जरूरत नहीं। जब हमारी भावनाएं निष्ठ हो जाती हैं तब हमें किसी चीज के बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि वाचा न विश्व विलये न द्वेष तस्य च स्थितो यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। अब कह रहे हैं कि वांछा न विश्व विलये न द्वेष तस्य च स्थित। अब कह रहे हैं जनक ये जो संसार है, इस संसार में इंसान जो है जब जन्म लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि भाई मैं इस संसार में जीऊं रहूं, उसकी इच्छाएं पैदा होती हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान होने से संसार की इच्छाओं की वास्तविकता हमें पता लग जाती है कि भाई ये इच्छाएं करने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारा जीवन तो ऑलरेडी पहले से निश्चित है। तो जीवन में जो हमारे जीवन में माना ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जिनसे हमारा भला होने वाला नहीं है, तो हम उन इच्छाओं से परे होते हैं, उनसे हम हटने की कोशिश करते हैं। एक तरह से कहो कि हमारा उसमें द्वेष हो जाता है। तो कह रहे अब संसार में तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या इच्छा करनी है और तुम्हें क्या इच्छा नहीं करनी है। और इस संसार में जब हम जीते रहते हैं तो हमारी आजीविका जो होती है, हम चाहते हैं कि हम उसे सुखपूर्वक जिए। पहले हमारा दृष्टिकोण सांसारिक होता है, हम सांसारिक चीजों में अपने सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारी जो चेतना है वो सांसारिक चीजों से हट जाती है और हम उन दिव्य लोकों की जो खुराक है उसको पाते हैं। जितने भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जिनकी आत्मा सिमट जाती है, तो जितनी देर वो ध्यान में रहते हैं, जितनी देर वो शब्द में रहते हैं, जितनी देर वो प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, तो उन्हें एक अलग किस्म के सुख की अनुभूति होती है, एक अलग किस्म के आनंद की अनुभूति होती है, एक अलग किस्म की भोजन की ताकत की वैल्यू होती है। संसार में तुम कितने ही बादाम खा लो, कितना ही घी पी लो, वो ताकत महसूस नहीं होती है
जो 1 घंटा गहरी समाधि में ध्यान लगाने पे होती है। क्योंकि जब हमारी आत्मा बलवान हो जाती है तो हमारे शरीर की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं अब तुम इन चीजों को, संसार में तुम्हें कैसे जीना है चिंता मत करो। क्योंकि जब आत्म चेतना प्रकट हो जाती है तो वो मन को गाइड करती है और सारे काम अच्छे ही अच्छे होते हैं, फिर कोई गलत नहीं होती। कृतार्थो अनेना ज्ञानेना एत्य एवं गलिताधि पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिगरन् अस्नन् ते यथा सुखम। अब कहते हैं कि भाई जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है तो जो हमारी दुनिया में भेद है, अच्छाई बुराई का भेद है, अपने पराई का भेद है, वो खत्म हो जाता है। और हमारी जो बुद्धि है जो तरह तरह से हमें किसी भी चीज के निर्णय को बताती है, हमारी बुद्धि तो डिसाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए। मन विकल्प संकल्प पैदा करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है। तो कह रहे हैं कि भाई जब किसी इंसान का आत्मज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के द्वारा उसकी बुद्धि जो है वो निष्क्रिय हो जाती है और विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि मन की शक्ति है, विवेक आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा की शक्ति उसकी उजागर हो जाती है तो कह रहे हैं वो इंसान कृतार्थ हो जाता है, वो इंसान धन्य हो जाता है। क्यों? फिर उसके शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला मन नहीं बल्कि आत्मा हो जाती है, प्रभु ही उसका सारथी हो जाता है। फिर क्या होता है? पश्यन श्रवण। फिर हम जो भी दुनिया में देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो सूंघते हैं, जो खाते हैं, हर चीज में हमें एक अभूतपूर्वक सुख की अनुभूति होती है। अब इसका आंतरिक मतलब समझना हो तो क्या? वो एक आत्मज्ञान ही है। उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें दुनिया में फंसाती हैं तो सारी स्वच्छ हो जाती हैं। फिर हमारी आंखों में मैल नहीं, गंदगी नहीं, हमारे कानों में गंदगी नहीं, सुनने में गंदगी नहीं, हमारे देखने में गंदगी नहीं, हमारे स्पर्श करने में गंदगी नहीं, हमारे सूंघने में गंदगी नहीं। कहावत आती है इंग्लिश में कि 2 पर्सन आर पीपिंग थ्रू ए विंडो, वन इज सीइंग द मड एंड अदर इज सीइंग द फ्लावर। एक इंसान किसी खिड़की से देख रहा है बाहर, एक इंसान बाहर के कीचड़ को देख रहा है और दूसरा इंसान वहां जो फूल खिल रहे हैं उनको देख रहा है। तो वो इंसान कौन है? हमारा मन, हमारी 2 आंखें हैं। हम संसार को देखते हैं, जब तक हमारे में वासनाएं होती हैं हमारी आंखों से वासना टपकती है। हम वासना को देखना चाहते हैं, हम वासना को सुनना चाहते हैं, हम वासना को स्पर्श करना चाहते हैं। जब हमारा आत्म जागृति हो जाती है तो हम वासना हमारी प्रभु की तरफ मुड़ जाती है। फिर हम प्रभु की वासना करते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु को सुनना चाहते हैं, प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, प्रभु की अनुभूति करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं भाई अब तो तुम कृतार्थ हो गए हो, अब तो तुम्हारी मौज आ गई है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हारी मन इंद्रियों पर काबू लग चुका है, अब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो एक परमानंद की अवस्था अब मिल सी गई है, मिल ही गई है, समझ लो। आगे कह रहे हैं शून्या दृष्टि वृद्धा चेष्टा विफलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। अब कह रहे हैं शून्य दृष्टि वृथा, वृथा चेष्टा। अब इसको और गहराई से समझा रहे हैं। शून्य कहते हैं बिल्कुल जीरो हो गई, दृष्टि माने देखने की है, निगाह, व्यर्थ चेष्टा बेकार की चेष्टा। अब क्या मतलब हुआ? हम संसार में अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, बेकार की चीजों को देखते रहते हैं और उनके संस्कार हमारे अंदर आते रहते हैं।
तो कह रहे हैं कि जनक, अब तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जो देखने की इंद्री है वो तुम्हारे काबू में आ गई है। अब तुम संसार की जो व्यर्थ चीजें हैं उनको देखना पसंद नहीं करते हो, और विफलान इंद्रियाणी च, और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं अब वो भी जो है निर्बल हो गई है। भाई जब हम आंखों से देखना ही नहीं चाहेंगे किसी चीज को, बेकार की चीज को, तो जरूरी बात है वो कमजोर हो जाएंगी। इंद्रियों की खुराक क्या? वासनाएं। वासनाओं की तरफ जाओगे इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, वासनाओं की तरफ से मुंह मोड़ोगे इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। तो हमारी जो आंख की इंद्री है, हमारे जीवन में 83% हमारा जो भला होता है और हमारा जो बुरा होता है उसमें हमारी देखने की इंद्री का कंट्रीब्यूशन है। 14% हमारा सुनने की इंद्री का कंट्रीब्यूशन है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और 3% हमारा सूंघने का, चखने का और स्पर्श की इंद्री का कंट्रीब्यूशन है। तो कह रहे हैं तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं अब वो काफी शिथिल हो गई हैं, न स्पृहा न विरक्ति। और जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो फिर तुम्हें छोड़ना क्या? तो दिल में कोई ख्याल पैदा हो तो उसे हटाओ। जब ख्याल ही नहीं है तो हटाओगे किसको? क्षीण संसार सागर हो। अब कह रहे हैं तुम्हारे लिए जो वासनाओं का संसार है, बड़ी समझने वाली बात, तुम्हारे लिए ए जनक, तुम्हारे लिए इंद्रियों के द्वारा प्रेरित उत्पन्न वासनाओं का संसार अब तुम्हारे लिए शून्य हो गया। अब तुम्हें जो उसके द्वारा अड़चन पैदा होती थी, अब तुम्हारे जीवन में मैं देख रहा हूं कि वो अड़चने नहीं हैं। तुम इस अवस्था को प्राप्त कर चुके। आगे कहते हैं न जागृति न निंद्राति न उन्मीलति न मीलति आहो परम दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेत सह। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि परमात्मा की शक्ति जो है वो न कभी सोती है, न कभी जागती है, न पलकें खोलती है, न पलकें बंद करती है। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर है, हमें आराम किसको चाहिए? शरीर को। हमें जगाना किसको है? शरीर को। हमें भोजन किसको देना है? शरीर को। दुख किसको महसूस होता है? शरीर को। सुख कौन महसूस करता है? शरीर को। तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जो अवस्था हो गई है, तुम मन इंद्रियों के उस एहसास से परे हो रहे हो। और ये बात एक प्रैक्टिकल अनुभव है। मतलब जब ये शब्द का उच्चारण अष्टावक्र जी कर रहे हैं तो राजा जनक जो है वो बड़े गहरे ध्यान में चले गए। उस गहरे ध्यान की यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि न जागृति न निंद्राति न उन्मीलति न मिलती। जनक तुम अब मन इंद्रियों से ऊपर चले गए। जैसे हम जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जिनको गुरु से नामदान मिला हुआ है, किसी सच्चे गुरु से ध्यान में बैठते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं हमारी आत्मा जैसे मूल चक्र को क्रॉस करती है, हमारी टांगे शिथिल हो जाती हैं। उसके बाद इंद्रिय चक्र को क्रॉस करती है, फिर नाभि चक्र को क्रॉस करती है। जब हृदय चक्र को क्रॉस करती है तो हमारी सांसें भी कम हो जाती हैं, हल्की हो जाती है, और हमारे दिल की धड़कन भी हल्की हो जाती है। जब कंठ चक्र को क्रॉस करती है तो फिर उसके बाद हमारी आंखें भी बंद हो जाती है, और आंखें बंद होती हैं आज्ञा चक्र पर आते ही आंखें खुलती ही नहीं है। आंखों की जो हमारी व्यान वायु है तो सारी वायु जो है वो आज्ञा चक्र पे आ जाती है। हमारे शरीर की अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, सारी के सारे पांचों प्राण जो है वो आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं, और शरीर न हिलता है न डुलता है, तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी अवस्था जनक की हो गई है। कह रहे आहो परम दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। है जनक, मैं देख रहा हूं अब तुम उस परम दशा में पहुंच गए। और परम दशा का मतलब तुम्हारी चेतन सत्ता,
आज्ञा चक्र पर स्थित हो गई है, और स्थित होने के कारण से तुम्हारा पिंडी शरीर जो है वो निष्क्रिय हो गया। क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा, अब तुम्हें मुक्ति की चेतना की क्या जरूरत है? अब तुम्हें न मुक्ति की जरूरत है और न चेतना की जरूरत है। अब तो तुम जो है निरोल आत्मा हो चुके हो। तो उस अवस्था में फिर दोबारा जो है जनक ने स्वयं को महसूस किया। ये बोल अष्टावक्र जी रहे। देखिए, इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। जब भी हम सत्संगों में बैठते हैं, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने घरों में जब आप सत्संग सुनते हैं तो उस समय आप पालती मार के बैठ जाए, आंखों को बंद कर दें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन की हड्डी को सीधा रखें, और ये जो सत्संग जो भी महापुरुषों की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, इस दास के मुंह से इस शब्द के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, तो इस सत्संग को सुनते समय अगर हम पालती मार के बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आंखों की पुतलियों को सामने रखें, हाथों को क्रॉस करके रखें और अपने ध्यान को बिल्कुल सामने देखें, आंखें बंद करके, तो मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि सत्संग सुनते सुनते कई भाइयों को उस दिव्य ध्वनि का, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव हो सकता है। ऐसा मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास। तो ये आज के सत्संग का एक भाई बहनों के लिए प्रेरणा है कि जब भी सत्संग सुने, खाली ये सत्संग नहीं, किसी भी महापुरुष का सत्संग सुने, तो हम किसी स्थान पर पालती मार के बैठ जाएं और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर रखें और बंद आंखों से सत्संग सुने, तो हमें सत्संग का जो आत्म अनुभूति का लाभ है वो जरूर मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे 17वें अध्याय का 10वां सूत्र है। ये सूत्र यहाँ खत्म होता है, तो इसी से हम वाणी को विराम देते हैं और आगे का जो सत्संग है वो कल लिया जाएगा। जय महाराज जी की।